नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद की मैथमेटिक्स बुक्स संख्याओं से खेल या प्लेइंग विद नंबर्स की डेज 17 और 18 की वर्कशीट देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम, क्या बच्चों? बढ़ते क्रम, जिसको हम आरोही भी बोलते हैं, में लिखें। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण दिया गया है 5, 6, 4, 2 और 3। बच्चों इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हमने सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद देखिए बड़ा नंबर है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हमने लिखना है। आप ये बीच में बच्चों सिंबल देख रहे होंगे, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, जिधर इसका मुंह बंद होता है उधर छोटा नंबर होता है, और जिधर ये खुला होता है, आप देख रहे हैं इस तरफ से खुला है, ध्यान से देखिए, तो इधर क्या होगा बच्चों? बड़ा नंबर होगा। अगर मैं 2 नंबर लिखता हूँ, देखिए जैसे मैंने लिखा 8 और यहाँ पर लिखा 10, तो अब बताइए बड़ा नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही बच्चों, क्या है? 10 है, और छोटा नंबर है हमारा 8। तो अब हम ये वाला चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, तो 8 देखिए, जिस तरफ ये सिंबल का मुंह बंद है वो 8 है, और जिस तरफ खुला है वो 10 है, और 10 हमारा बड़ा नंबर है। ऐसे ही बच्चों आपने नेक्स्ट सीरीज भी करनी है, तो बताइए यहां पर क्या आएगा? वेरी गुड बच्चों, क्या आएगा? 9। बढ़ते क्रम में लगाना, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, देखिए 11, फिर 15, इसके बाद बच्चों 17, और लास्ट में हमारा 26। बीच में आपने देखना है, ये आपने सिंबल्स लगा देने हैं, जैसे ऊपर आपने लगाए थे। इजी है ना बच्चों? ऐसे ही आप अगला भी कर लेंगे। अब प्रश्न 2 देखिए, पिछली वर्कशीट में इसीलिए बोलता हूं बच्चों रिवाइज करो। देखो फिर से आया ना बंडल वाला क्वेश्चन। एक बंडल में 10 तिल्लियां हैं बच्चों, कितनी? 10। तो देखिए कितने बंडल हैं यहां पर? 1, 2 और 3, प्लस कुछ तिल्लियां खुली हैं, वो भी कितनी है? 3। 1, 2, 3। तो देखिए बंडल 30 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो बच्चों। क्यों? 10 प्लस 10 प्लस 10, और 3 तिल्लियां खुली हैं, तो देखिए कहां पर है? क्या इसमें है? नहीं है, ये रहा। तो क्या करेंगे हम? इसको मिलान कर देंगे। बाकी बच्चों आपने ऐसे ही करने हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3 बच्चों, चिन्हों को समझते हुए हल करें। प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, तो कोई भी एक मैं करके दिखाता हूं आपको, प्लस का, फिर एक माइनस का करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। 5 प्लस 5 10, 0 यहां पर आएगा बच्चों, कैरी चला जाएगा 1, 2 प्लस 1 3 एंड 1 4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दूसरा आप कर लेंगे। आइए अब एक माइनस का करते हैं। क्या 4 से हम 5 को माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 4 छोटा नंबर है, किससे? 5 से। तो इसके साथ ही 4 से इसको हम एक मदद देंगे, तो ये हो जाएगा कितना अब? 14। अब माइनस करते हैं। 14 माइनस 5 करिए, बिल्कुल सही है, 9 आएगा। यहां कितना बचेगा? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो कितना आएगा बच्चों? 19। अब प्रश्न 4 देखिए, क्या कह रहा है बच्चों? चिन्हों को समझते हुए, चिन्ह समझे हुए आपने, ये किसका है? मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड। जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसको इस सिंबल के अंदर लिखा गया है।
एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेबल्स बच्चों याद रखना, मैंने बोला एटलीस्ट 1 से 10 तो टेबल आपको लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों, तभी आप इनको आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसको कर देते हैं। 8 × 6 = 48, 8 6 जा 48। ऐसे ही डिवाइड करना है बच्चों। 3 के टेबल में 2 देखिए कहाँ पर आता है, 3 2 जा 6। अब देखिए बच्चों हमारी प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, रमेश के पास 4 थैले हैं। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, रमेश के पास 4 थैले हैं, तो 4 हमने लिखा। प्रत्येक थैले में 8 सेब है। प्रति एक का पता लग गया बच्चों, एक थैले में सेब कितने हैं बच्चों, 8। और रमेश के पास 4 थैले हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, पहला हम कर सकते हैं 1 2 3 और 4, यानी 8 को हम 4 बार जोड़े। क्यों, एक थैला है तो उसमें 8 है, ऐसे ही दूसरा थैला है उसमें भी 8 है, तीसरे में भी 8 है और चौथे में भी 8 है। और रमेश के पास कितने थैले हैं, 4 थैले, यही ना। और बच्चों या हम क्या कर सकते हैं, एक थैले में 8 है तो 4 में कितने होंगे, अब दोनों को करके देखिए, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, कितना, 32। तो बच्चों यहां से हमें क्या समझ में आया, मल्टीप्लाई क्या है हमारा, रिपीटेड एडिशन। क्या बच्चों, रिपीटेड एडिशन है। आइए अब प्रश्न 6 देखते हैं। 8 रुपयों को 3 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। आइए बांटते हैं, जब बांटने की बात आएगी तो डिवाइड ही करना है हमने। तो डिवाइड करना है किसको, 18 रुपए को, कितने लोगों में, 3 में। तो 18 जिसको डिवाइड करना है अंदर, जिससे करना है उसको बाहर। देखिए 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। 3 6 जा 18, 0 बचा। तो यानी कि बच्चों ईच पर्सन, हर एक आदमी को कितने पैसे मिलेंगे, विल गेट कितने रुपए बच्चों, 6। आप करके देख लीजिए वेरीफाई। 3 आदमी है, 6 + 6 + 6, टोटल कितने रुपए आ जाने चाहिए बच्चों, 18। देखिए क्या 18 आता है, करके देखिए आप, बताइए मुझे भी। बच्चों यहाँ पर हमारी यह वर्कशीट भी खत्म होती है। थैंक यू।